तो इसमें पहला आता है डोजी। हम्म। राइट, मैंने आपको डोजी के अलग अलग तरीके बताए हैं, क्या क्या डोजी हम्म। बनती है मार्केट में। हम्म। उसके बाद आता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। पैटर्न्स में क्या आता है यहाँ पर, एक बनता है हैमर बनता है। हम्म। उसके बाद ये बनता है आपका हैंगिंग मैन। फिर बनता है इसी के अंदर, कह सकता हूँ मैं, तीसरा मैं देता हूँ, एक बनता है शूटिंग स्टार। हम्म। हम्म। शूटिंग स्टार बनता है। हम्म। और फिर बनता है आपका इन्वर्टेड हैमर। अभी आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। हम्म। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। हालांकि ये हम्म। जो नाम है, नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। ठीक है, हम्म। आपको सिर्फ इनका काम जानना है, ये हम्म। बनते हैं तो क्या करते हैं और हम्म। इसको समझना कैसा है। हम्म। हम्म, अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, हैमर। हम्म। आपको दिख रहे दो कैंडल्स यहाँ पर बनी हुई। यस यस। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें ट्रिक हो सकती हैं, हम्म। आपको समझना है। हैमर, अभी हम्म। हैमर जो बनता है, हम्म। हैमर के रूल्स क्या है। हैमर के लिए मुझे चाहिए हैमर। ठीक है, लेट्स से हैमर कैंडल बन रही है, पहला पैटर्न बन रहा है। हम्म। तो इसका रूल क्या है, मुझे चाहिए प्राइस में एक कंटिन्यूस सेलिंग चाहिए। हम्म। कंटिन्यूस सेलिंग का प्रेशर मुझे दिखना पड़ेगा यहाँ पे। हम्म। ठीक है, यानी कि अभी जो कैंडल बन रही है आपके सामने, ठीक है, ये हम्म। पहली कैंडल हम्म। हैमर बन रही है, तो इसके पहले मुझे क्या चाहिए, प्राइस में सेलिंग का प्रेशर चाहिए। ये जो दिख रहा है आपको कंप्लीट, जो मैंने ड्रॉ किया है, हम्म। हम्म। ये क्या है, सेलिंग का प्रेशर है। हम्म। ठीक है, हम्म। और सेलिंग का प्रेशर आने के बाद एक बन रही है फाइटिंग कैंडल। हम्म। आपको मैंने फाइटिंग कैंडल सिखाई थी, राइट, हमने बात हम्म। की थी। हम्म। फाइटिंग कैंडल की डेफिनेशन क्या है, बॉडी हम्म। 50% से कम। हम्म। तो यहाँ पर ये ओपन हुआ, प्राइस हम्म। ने ये लो बनाया, हम्म। प्राइस ने ये हम्म। हाई बनाया, और क्लोज भी हाई के बाजू में ही दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो बॉडी कितनी है, हम्म। बॉडी लेट से 25% है, हम्म। या 15 या 30% है, मैटर नहीं करता। हम्म। मैटर ये कर रहा है कि यहाँ पर प्राइस जो ओपन हाई ऑलमोस्ट क्लोज, मतलब हाई और क्लोज एक ही जगह पर हुए हैं। हम्म। ठीक है, तो हैमर बनने के लिए कंडीशन क्या है, ये हाई और क्लोज। ठीक है, सिमिलर एक ही प्राइस पे होना चाहिए, सिमिलर प्राइस पे ये क्लोज होना चाहिए वो स्टॉक। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ओपन लेट से यहाँ पर होने के बाद प्राइस नीचे गई है पहले, फिर प्राइस में बाइंग आ गई, ऊपर गई, और हाई और क्लोज एक ही जगह पर हुआ है। अब इस फॉर्मेशन को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा एक चीज़, प्राइस में क्या थी यहाँ पर इनिशियली, प्राइस में ये कैंडल बनने से पहले प्रेशर, लो का प्रेशर था, मतलब प्रेशर था, मतलब सेलिंग प्रेशर था। सेलिंग का प्रेशर था, बिल्कुल प्राइस में हम्म। यहाँ पर क्या था, कंप्लीट सेलिंग का प्रेशर था। हम्म। सेलिंग का प्रेशर होने के बाद क्या हुआ, पहले प्राइस ओपन होती है, राइट, कभी भी। हम्म। हम्म। तो पहले प्राइस ओपन हुई, प्राइस ओपन होने हम्म। के बाद फिर क्या हुआ, अगेन प्रेशर सेलिंग है। का प्रेशर कंटिन्यूस हुआ, क्यों, क्योंकि हम्म। एग्जिस्टिंग सेलिंग का प्रेशर ही है। हम्म। एग्जिस्टिंग का सेलिंग का जो प्रेशर था, उसे किसने ऑब्जर्व किया, बायर्स ने ऑब्जर्व किया। हम्म। यानी कि अब यहाँ पर क्या हुआ है, फ्रेश बायर्स आए मार्केट में। हम्म। अब ये क्यों आए हैं, शायद ये सपोर्ट हो सकता है, हमें पता नहीं, हम्म। शायद ये हम्म। सपोर्ट हो सकता है, हम्म। शायद कोई न्यूज़ आने वाली है, या हम्म। कोई और पैटर्न होगा, कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे हम्म। देखना नहीं है। हम्म। फिलहाल मैं कैंडलस्टिक को देख रहा हूँ। तो हम्म। मुझे समझना है कि सेलिंग का प्रेशर था, सेलिंग का प्रेशर ऑब्जर्व किया गया है बायर से, हम्म। और प्राइस कहाँ तक क्लोज कराई गई, हम्म। हाई के, हाई और क्लोज एक ही जगह पर किया गया। यानी कि इस कैंडल में अगर मैं बाइंग का प्रेशर की बात करूं, हम्म। तो बाइंग का प्रेशर कितना रहा बताइए। हम्म।
कितने परसेंटेज बाइंग का प्रेशर रहा है इस कैंडल में? 75%। कैसे 75%? बाइंग देखो ना, ये 25%, लेस देन ये 25% है मतलब ग्रीन पार्ट, तो नीचे से गया मतलब पूरा 100 पकड़ दे उसको, तो 70% हुआ ना मतलब। नहीं, बाइंग की प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, सेलिंग की प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, लेट से हाँ भाई, बॉडी सॉरी सॉरी, 25% की बनी उल्टा है। उल्टा, 25% सॉरी। नहीं नहीं नहीं, बॉडी लेट से 25% की है। हाँ और ये विक जो बना है नीचे, हाँ वो हाँ 75% का बना है। हाँ मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस हाँ, पूरे दिन को 100%, देखता हूँ। 100%, हंड्रेड बिल्कुल, परसेंट तो 100% 100%। यहाँ पर बाइंग ही हुई है। हाँ 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 आप देखिएगा, लो तक गए ना हाँ प्राइस, शुरुआत में हाँ, 70% का बराबर। सेलिंग का प्रेशर आया जरूर। हाँ ओपन होने के बाद मैं अज्यूम हाँ करता हूँ नीचे गई, हाँ लेकिन वो 70% बायर्स भी वापस आ गए ना। हाँ यानी हाँ सेलिंग का हाँ, प्रेशर यहाँ पे नलीफाई हो गया, बराबर है, हटा दिया बराबर, सो कंप्लीटली। बराबर बराबर। आपने ये कल बेचा, का मैंने। लेक्चर, कल हाँ, का तो फर्स्ट चार्ट आपका बराबर है। तो यहाँ पर 100% की बाइंग का मुझे यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पर बाइंग हो रही है। क्यों? हाई और क्लोज एक ही जगह पर है। प्राइस जितना भी हम्म नीचे गई थी, प्राइस ने कंप्लीट रिकवरी दे चुका है। हम्म अब जब प्राइस अगर एग्जिस्टिंग सेलिंग का प्रेशर को इतना एब्जॉर्ब कर रहा है, हम्म क्योंकि आप देख रहे हैं, मान के चलिए प्राइस यहाँ पर 100 रुपये से नीचे आके हम्म लेट से ये 75 की रेंज तक आ गया है या 70 रुपये की रेंज तक आ गया है। हम्म यानी ऑलरेडी प्राइस में आप देखते हैं तो 25-30% की गिरावट हो चुकी है। हम्म तो अगर हम्म कोई स्टॉक 25-30% गिर रहा है, यानी कि डिसेंट गिर रहा है, हम्म तो कोई बाई भी करने वाला हो सकता है। कोई भी हम्म स्टॉक जीरो नहीं होता गिर गिर के हमेशा। हम्म अच्छे कंपनी का स्टॉक कहीं ना कहीं बाउंस बैक दे ही देता है। हम्म तो यहाँ पर 100% का मुझे बाइंग का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है। आप इस स्ट्रक्चर को समझिएगा। हम्म स्ट्रक्चर कैसे बना है? हम्म ओपन होने के बाद सेलिंग हुई है, यानी कि आपको सेलिंग देखने को मिलनी चाहिए दिन में। हम्म यहाँ पर 70% की सेलिंग देखने को मिल रही है, मान के चलिएगा उसमें। हम्म हम्म उसको रिकवर करके हम्म 70% की सेलिंग को हम्म बाइंग वापस और पुश कर दिया ऊपर। हम्म यानी 100% की यहाँ पर मुझे क्या दिखा है? बाइंग का प्रेशर दिखा है, यानी कि मैं इसे कहता हूँ हैमर कैंडल। हम्म हम्म तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हैमर। हम्म आप इसे विजुअली देखते हो, आपको लगे हैमर जैसे ही स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, राइट? टी जैसा हम्म, स्ट्रक्चर है। बराबर है, बराबर तो है। इसीलिए इस कैंडल हम्म को हैमर कैंडल कहते हैं। हम्म लेकिन हैमर कैंडल हम्म बनने के बाद, हैमर हम्म कैंडल क्या है? कौन सा फॉर्म है कैंडल स्टिक का? फाइटिंग। फाइटिंग कैंडल है। तो फाइटिंग कैंडल का रूल क्या है हमारा? 50% के नीचे, 50% से नीचे होनी चाहिए। हाँ, वो ठीक है। और एक रूल है हमारा कि बाइंग करने का रूल क्या है? नेक्स्ट दिन का वेट करना। हाँ, बराबर है। तो हैमर बनने के बाद मुझे नेक्स्ट दिन का सिर्फ वेट करना है। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करती है, नेक्स्ट मैं डे। बाय करता हूँ और स्टॉप लॉस का रखूंगा हैमर का लो। चलो, बराबर है। ठीक है, ये लो मेरा होगा एस एल, स्टॉप लॉस। हम्म ठीक है। हम्म उसी तरह से अभी सेकंड कैंडल, ये भी हैमर का ही एक फॉर्म है। ठीक है, हम्म अलग तरीका है हैमर। दो तरीके से बनता है। हम्म अब यहाँ पे क्या होता है? प्राइस ओपन होती है हम्म और हाई सेम मारती है, हम्म लेकिन पूरे दिन भर में क्या होता है? सेलिंग। सेलिंग का प्रेशर आता है, काफ़ी सेलिंग का प्रेशर आता है। अब इस हम्म कैंडल में भी सेम है। एग्जिस्टिंग क्या है? ऊपर से आप देखेंगे तो सेलिंग का प्रेशर ही है। हम्म ठीक है, हम्म जैसे पैसे पहले कैंडल में था ना, सेम हम्म प्रेशर यहाँ पर सेलिंग का दिखेगा आपको। हम्म अज्यूम करते हैं। हम्म तो यहाँ पर क्या होता है? सेलिंग का प्रेशर तो आया, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है? बाइंग का प्रेशर वापस आता है। हम्म यहाँ पर क्या होता है? फ्रेश बाइंग होती है। हम्म फ्रेश हम्म बायर्स आ हम्म जाते हैं मार्केट में। कहते हैं हम्म कि नहीं, मैं इस प्राइस को बाय करूंगा, ये प्राइस मेरे लिए हम्म चीप है, हम्म ये सस्ते हम्म में मिल रहा है मुझे, अब मुझे लेना चाहिए। और हम्म प्राइस यहाँ पे आके क्लोज होती है। हम्म तो अज्यूम करते हैं ये बॉडी है 25% की, हम्म और ये वीक बना है 75% का। 5%। हाँ, अब तो बताइए। 75 बाइंग हुआ। हाँ, यहाँ पर बाइंग का प्रेशर है 75% का। 5%। हाँ, पहले कैंडल 100% का था, यहाँ पर 75% का बाइंग बराबर का है। प्रेशर है। हाँ, लेकिन क्लोज लो में हुआ, मतलब ओपन हाँ, से लो, क्लोज मतलब में जो लो क्लोज। में हुआ, लेकिन आप हाँ साइकोलॉजी समझिएगा, साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ साइकोलॉजी ये कह रही है कि यहाँ पर बायर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। हाँ, बराबर है। सपोर्ट लेके, सपोर्ट का हाँ, सपोर्ट ले लो। कुछ हाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बायर्स आए हैं ना। हाँ हाँ हालांकि पहली हाँ कैंडल में ज़्यादा आए हैं, 100% आए हैं, हाँ लेकिन यहाँ पर 70%, 75% हाँ, आए हैं। लेकिन बराबर है। बायर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं ज़रूर है। हाँ तो हाँ। बायर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहे नए, तो हम्म, मुझे देखना पड़ेगा ना कि अब कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे बराबर है। रिवर्सल का चांस है, मैं कह सकता हूँ, राइट? हम्म इससे पहली कैंडल क्या थी? बेरिश कैंडल थी सारी। हम्म तो मुझे हम्म देखने का मतलब ही नहीं है। हम्म हम्म तो जो फाइटिंग कैंडल बन रही है, उसमें हैमर एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे ध्यान से हम्म देखने की ज़रूरत है। लेकिन हैमर दो तरीके से बनता है। ये बॉडी या तो ग्रीन बनेगी,
ये तो रेड बनेगी। या तो रेड बनेगी, लेकिन हम्म दोनों में बाइंग का प्रेशर जरूर है। हालांकि ग्रीन में ज़्यादा है, ग्रीन में हम्म 100% है, रेड में 75% है, हम्म लेकिन प्रेशर तो है हम्म, बाइंग का। प्राइस बराबर है। बायस आए तो हैं। हम्म हम्म ठीक है, तो जैसे ही कैंडल्स बनती है मुझे नेक्स्ट दिन का वेट करना है। जैसे प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करती है, मैं हम्म करूँगा यहाँ पर लॉन्ग, बाई बाई बराबर। बाय करूँगा, स्टॉप लॉस रखूँगा यहाँ पर। ये मेरा एसएल होगा, हम्म और मैं खड़ा रखूँगा पोजीशन को मेरे टारगेट के लिए। हम्म अभी टारगेट हम्म कहाँ पे सेट करना है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप समझ गए हम्म, होंगे हैमर या किससे कहते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, नहीं काफी अच्छा, काफी अच्छा। हैमर के लिए मुझे चाहिए कंटिन्यूस सेलिंग। हम्म मैं जब चार्ट पे जाके देखूंगा मुझे चाहिए एक कंटिन्यूस सेलिंग। हम्म ठीक है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे प्राइस काफ़ी नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और फिर जाकर हैमर बनता है। हम्म तो जितना प्राइस नीचे आएगी ना, उतना हैमर हम्म स्ट्रांग होगा। हम्म क्योंकि रिवर्सल के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। हम्म मैं हम्म रिवर्स कर रहा हूँ ट्रेंड को, हम्म ट्रेंड जितना बड़ा होगा उतना बड़ा रिवर्सल आएगा। हम्म अगर ये 100% का 100 पॉइंट्स की मूवमेंट है, लेट से जो नीचे आई है, तो हम्म, मैं कम से कम 25 पॉइंट की तो मूवमेंट एक्सपेक्ट करूंगा ऊपर जाने की। बराबर है। है ना, हम्म 100 पॉइंट गिरा हम्म है, मैं एटलीस्ट हम्म कहूंगा कि रिट्रेसमेंट भी आए, तो हम्म 25% की रिट्रेसमेंट भी आए तो मैं कहूंगा कि उतना तो आनी चाहिए। हम्म लेकिन हम्म अगर मान के चलिए रिट्रेसमेंट ही मेरी 25 पॉइंट की है, हम्म, हैमर बनता है, तो मैं कितने पॉइंट की एक्सपेक्ट करूंगा बाइंग। हार्डली कुछ। हाँ हार्डली मैं एक्सपेक्ट करूंगा हाँ 10 पॉइंट की, हाँ 7-8 पॉइंट की। हाँ राइट। तो हाँ, जितना बड़ा फॉल होगा उतना बड़ा रिवर्सल आ सकता है। बराबर है। लॉजिक सिंपल है, लॉजिक क्लियर है आपको। यस, क्लियर क्लियर क्लियर। जितना स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड है, वो आप बहुत रिवर्सल डीप के में गए। बाद उतना बराबर। आपको बाइंग देखने को मिलेगा। अगर ये बराबर। बॉइंग फाइनल बाइंग रही मान के चलिए, अगर आप लकी रहे, हाँ ठीक है, और ये फाइनल बॉटम बना, तो यहाँ से प्राइस हाँ ऊपर जाएगी तो ये बॉटम आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। हाँ, प्राइस नया है बना के निकल जाएगी और आप उस स्टॉक में बने रहेंगे। बराबर है। तो ये देखा हमने हैमर का स्ट्रक्चर। हाँ, अब ये हैमर का स्ट्रक्चर कैसे बना, सेलिंग के बाद बना, हम्म हम्म है कि नहीं, सेलिंग का प्रेशर के बाद। मैंडेटरी वो है कि सेलिंग होना ही चाहिए तो ये मैं बन सकते, बाकी नहीं बन सकते। हाँ, हैमर बनेगा सेलिंग के बाद। अगर सेलिंग ही हाँ नहीं हुई तो रिकवर मैं रिवर्स क्या चीज़ को करूँगा। बराबर। ट्रेंड रिवर्सल और कर रहा है, हैमर क्या कर रहा हाँ, है, ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है। और बॉडी रेंज 50 टका से नीचे होनी चाहिए। हाँ जी, बॉडी रेंज 50% से नीचे होनी चाहिए। वो हम्म, हैमर ऐसा स्ट्रक्चर नजर आना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर वीक देखने को मिल सकता है, ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन हैमर ही कंसिडर करेंगे हम उसको भी। बराबर है। लेकिन परफेक्ट बना तो अच्छी बात है। बराबर। हम्म, जितनी ऊपर की वीक छोटी होगी उतना अच्छा होगा हमारे लिए। सही। आप ऊपर की वीक का मतलब समझते हैं ना, सेलिंग का प्रेशर। हाँ 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 हाँ। अगर ये कैंडल बनती है, हम्म राइट, अगर इतनी वीक हो गई तो क्या हुआ, ये सेलिंग का प्रेशर रहा ना मेरे लिए। यानी कि हम्म ऐसे बाइंग मैंने जरूर की, लेट्स से पूरा बाइंग का प्रेशर है, मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। हम्म लेकिन ऊपर जाने के बाद कोई सेलर्स भी आ गए यहाँ पर। टॉप से, हाँ मतलब टॉप से नीचे आया वापिस। हाँ, तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि प्राइस हाई और क्लोज एक ही जगह पर हो, उतना मेरे लिए अच्छा है। हाँ यानी कि सेलिंग का प्रेशर का सवाल ही नहीं है, सेलर्स हम्म आई नहीं है यहाँ पे। हाँ समझ रहे हैं आप। हाँ, तो ही मतलब एक्चुअल हैमर बना, मतलब एक्चुअल हैमर तभी एक्चुअल बना हैमर वो। बना, बिल्कुल। अगर थोड़ी वीक होगी तो मैं कंसिडर कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन वीक अगर बड़ी होगी तो क्या होगा, फिर तो वो कोई मतलब नहीं है कोई, हैमर तो नहीं, फिर फिर फाइटिंग, फाइटिंग फिर कैंडल ही फाइटिंग, हो गई। फाइटिंग हो गई तो फिर। तो डेफिनेटली मुझे वेट करना ही पड़ेगा। हैमर बना तो मैं हाँ, ज़्यादा मतलब बाइंग का ही सोचूंगा। हैमर इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर नेक्स्ट डे टू सी, मतलब बिल्कुल। मैं। हाँ वो मतलब बराबर। ठीक है, ये हाँ तो हम सारे के सारे डेली कैंडल्स की बात कर रहे हैं। ये हाँ, सेम स्ट्रक्चर 1 मिनट के चार्ट पे भी बनता है, अच्छा। 5 मिनट के चार्ट पे भी बनता है। हाँ, हार्डली कोई भी चार्ट आप बनाएंगे कैंडल स्टिक तो बनेगी इवन ही। इवन वीकली भी होता है क्या, वीकली भी होता है वीकली, सब? मंथली, बिल्कुल हर जगह पे बनेगा ये।